नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जिउतिया व्रत की 5 कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए जी मुतवंदन बाबा की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषि ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो आप कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हुई, उसी समय बहुत सी शोकाकुल की स्त्रियां आपस में सलाह किया कि क्या इस युग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएगा। जब वह आपस में निर्णय नहीं कर सकी, तब सभी गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी अभद्र के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक को झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। दंततर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से दीर्घ आयु होंगे, इसके लिए कोई उपाय हो या तप हो तो बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और दोनों पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। जब पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण से श्रेष्ठ ध्रुव के पास गई और उनसे कहा, हे विप्र, कौन से उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। ध्रुव में बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य कर्म करने वाला, स्वधनशिला जिउतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल होकर एक स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जिउतवाहन का मानव हृदय काय उठा। वह तत्काल स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी माई ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने पूछा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब आदित्य गरुड़ राज ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फिर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे देव योनि में तुम कौन हो। तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पूर्वक मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ देव बड़े ही आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सत्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंशी में मेरा जन्म हुआ है और जिउतवाहन मेरा नाम है। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ राज ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह मुझसे वर के रूप में मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप
आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यह बालकों को न खाया करें और कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो जहाँ भी उत्पन्न हो वह लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। पक्षी राज ने राजा को वरदान देकर अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ देव ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ देव की कृपा से उस गांव वालों का संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान देता हूँ। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी और अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को हो गया है। जो मूर्ति वेश में विभिन्न नामों से विख्यात है वही त्रिलोक से पूजित अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगा। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो 3 दिनों उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि के अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें। सुबह अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह दुर्बल व्रत तुमको बतला दिया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी यह व्रत विधि पूर्वक करो, तुम्हें भी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। द्रौम ऋषि की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववाचनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, इस व्रत की महिमा को और इसके प्रभाव को एक चील ने सुन लिया और अपने सखी सियारन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और पीपल के खोखर में बैठकर सियारन ने यह व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण की मुख से यह कथा भी सुनी और पीपल के खोखर में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाई। सियारन ने आधी कथा सुनी थी तो उसे भूख लग गई और वह उसी समय सौ से भरी हुई संसार में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वह दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी बहन हुई। वह दोनों सभी सुलक्षणों से युक्त थे, इसीलिए बड़ी लड़की काशी राजा और छोटी लड़की मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह एक नैनी रानी हुई, लेकिन किसी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता और पूर्व जन्म की पालन को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 पुत्रों की माता बनी। सभी संतान तेजस्वी और बुद्धिमान हुई, साथ ही सभी जीवित भी थे।
अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दीजिए जहां हमारा बच्चा गया है, अर्थात उन्हें मार डालिए। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्यम किया, पर मंत्री की पत्नी की जीवित पुत्रिका व्रत की पुण्य से वह बच जाते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता के पास भिजवा दिया, किंतु वह बेशकीमती ज्वरात में बदल गए और भले चंगे 8 पुत्र अपनी माता के पास वापस आ गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके प्रताप से तुम्हारे बेटे मारे जाने के बाद भी जीवित हो जाते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक चील थी और तुम एक सियारन, दोनों ने जितिया का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियम को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने व्रत के नियम का पालन किया था। उसी दोष के कारण ही बहन तुम्हारे बेटे मर जाते हैं। अगर अभी भी तुम इस जीवित पुत्रिका के व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। उसके कथना अनुसार रानी ने भी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी को पुत्र हुआ और दीर्घ आयु काल तक जीवित रहे। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार को आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका का व्रत करें। तो प्रेम से बोलिए जी मुतवाहन बाबा की जय। किसी गांव में माँ और बेटा रहते थे और बेटे की पत्नी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बेटा विदेश कमाने चला गया। अब घर में बस सास बहू रहते थे। बहू अपने सास से घर का सारा काम करवाती थी और अपने बैठकर खाती थी। एक दिन बहू बोली, माँ जी जाइए बगीचे से लकड़ियाँ लेते आइए। सास बोली, बहू तू तो जानती है कि मेरे आँखों से कम दिखाई देता है। मैं कहीं गिर जाऊंगी और इस बुढ़ापे में चोट लग जाएगी तो मैं क्या करूंगी। मेरा तो बेटा भी नहीं है घर पर। यह बात सुनकर बहू को गुस्सा आ गया और शाम को खाना बनाते समय बहू ने एक कढ़ाई तेल गरम किया और अपनी सास के ऊपर लाकर गिरा दिया। सास चिल्लाने लगी, उसके शरीर में जलन होने लगी। उसके बाद जब सारे गांव वाले सो गए तब रात में बहू अपने सास को खेत में ले जाकर घसीटने लगी। बहू ने सोचा ऐसा करने से मेरी सास मर जाएंगी, लेकिन सास नहीं मरी। सास रोती और कहती, बहू छोड़ दो, तुम जो बोलोगी मैं वह करूँगी। बहू गुस्से से सास को घर लाई और एक कोने में बैठा दी। अगले सुबह बेटा विदेश से कमा कर घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, माँ कहाँ है। पत्नी बोली, कहीं पड़ोसन के घर घूमने गई होंगी। जब शाम हुआ तो पति पत्नी खाना खाने बैठे। बेटा बोला, माँ अभी नहीं आई, माँ को भी खाना दे दो। बहू बोली, हाँ आ गई हैं, खाना दे दी हूँ। बहू ने चावल के ऊपर का सारा चावल ले लिया और नीचे का खुरचन करके अपनी सास को दे दिया। सास एक कोने में बैठकर खाना खा रही थी और बोल रही थी, ना मैं लोगों के कहने पर जितिया का व्रत करती, ना जीमुत भगवान का कृपा हम पर होता, ना अभिमान होता, ना बहू घर में आती, ना खुरचनियाँ देती और ना ही पेट में दर्द होता। यह बात बेटा सुनना, लेकिन उसे समझ नहीं आया। बेटा अपनी पत्नी से पूछा, माँ क्या बोल रही है।
बहू बोली, आपकी माँ दूसरी शादी करने को कह रही है। बेटा बोला, माँ इस उम्र में शादी करने को कह रही है। बहू बोली, हाँ। बहू की बात सुनकर बेटा दूसरे दिन एक आदमी खोजकर अपनी माँ की शादी करा दिया और माँ को विदा करा दिया। जब कहार डोली लेकर जा रहे थे तो कुछ दूर चलने पर उनको प्यास लग गई और उन्होंने डोली नीचे उतारी और पानी पीने तालाब के पास चले गए। बूढ़ी माई डोली में से उतरकर जंगल में भाग गई और शादी वाला कपड़ा बदलकर अपना पुराना साड़ी पहन ली और वापस आकर वहीं डोली के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। कहारों ने जाकर उसी बूढ़ी अम्मा से पूछा, बूढ़ी अम्मा, क्या आपने किसी दुल्हन को जाते देखा है? बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं, मुझे तो आंखों से दिखाई ही नहीं देता, मैंने नहीं देखा। कहार खाली डोली लेकर वापस चले गई। सास वापस गांव आ गई। सारे गांव वाले बोले, बुढ़िया तो वापस आ गई। गांव वाले पूछे, बुढ़िया माई क्या हुआ, तू वापस क्यों आ गई? तब बुढ़िया माई सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी बहू गर्म तेल करके मेरे ऊपर गिरा दी, खेत में ले जाकर घसीटी। जब मैं नहीं मरी तो मुझे घर लाकर एक कोने में बैठा दिया। खाना अपने अच्छा अच्छा खाती और मुझे खुरचन देती। वह खाना मैं खाती तो मेरा पेट नहीं भरता और मेरे पेट में दर्द भी होता। रोज़ मैं यही कहती, ना मैं जितिया का व्रत करती, ना अभिमान होते और ना बहू घर में आती, ना खुरसन देती और ना ही मेरे पेट में दर्द होता। यही बात मैं कह रही थी। मेरा बेटा बहू से पूछा, माँ क्या बोल रही है? बहू बोली, तुम्हारी माँ पति मांग रही है। बेटा बहू से नहीं पूछा कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई हैं, वो पति क्यों मांग रही है? बेटा बहू की बात सुनकर मेरे लिए पति खोज लाया और मेरी शादी करवा दी। मैं डोली से भागकर घर आ गई। इतनी बुढ़ापे में मैं किसी के घर जाकर क्या करूँगी? यह बात जब बेटा को पता चली तो बेटा अपनी पत्नी को खूब मारा और उसे घर से निकाल दिया और अपनी माँ के साथ रहने लगा। इस प्रकार जी मुतवाहन की कृपा से बुढ़िया को उसका बेटा मिल गया। तो प्रेम से बोलिए जी मुतवंदन बाबा की जय। जितिया व्रत की दूसरी कथा के अनुसार किसी नगर में एक मालिन रहती थी। उसका कोई संतान नहीं था। मालिन जब गांव वालों को फूल देने जाती तो उसके हाथों से कोई भी फूल नहीं लेता। सब उसको ताना मारते कि यह तो पापिन है, इसका कोई संतान नहीं है, बाज कहीं की फूल देने आ जाती है। मालिन सब लोगों की ताना सुनकर वह परेशान हो जाती थी। एक दिन मालिन बगीचे में फूल तोड़ने गई। मालिन वहीं बगीचे में बैठ गई और लोगों की बातें सोचने लगी। उसे इतना दुख हुआ कि वह वहीं बैठकर रोने लगी। वह इतना रोती इतना विलाप करने लगी कि जी मुतवंदन बाबा की जब कानों में उसकी आवाज़ गए तो वह सोचे, कौन स्त्री है जो इतना रो रही है? तो जीवुतवंदन बाबा ने एक साधु बाबा का भेष बनाकर उस मालिन के पास आए और बोले कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो? तो मालिन बोली कि हे महाराज, मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए सारे लोग मुझे ताना मारते हैं, मैं क्या करूं? साधु बाबा जब मालिन की बात सुने तो उस पर उन्हें दया आ गई। जी मुतवंदन बाबा बोले, जाओ बेटी, तुम जीवित पुत्रिका का व्रत करना। जी मुतवंदन बाबा की कृपा से तुम्हें औलाद के सुख जरूर मिलेंगे। अब वह मालिन साधु बाबा के चरणों में गिर गई और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगी कि धन्यवाद बाबा, जो आपने हमें यह उपाय बताई। साधु बाबा इतना बताकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।
जब जीतिया का व्रत आया तो मालिन ने जीतिया का व्रत किया और 1 साल बाद मालिन को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन यह क्या, मालिन ने देखा कि मुझे तो एक पुत्र के रूप में मेढक पैदा हुआ है। मालिन मेढक को देखकर डर गई। वह बोली, यह क्या हो गया? लेकिन था तो मालिन का बेटा जिसको मालिन ने 9 महीने अपने कोख में पाला था। मेढक को देखकर मालिन को दया आ गई। मालिन ने अपने बेटे का नाम अभिमान रखा। कुछ दिनों बाद मेढक बड़ा हो गया। एक दिन नगर के राजा की बारात जा रही थी। उस आदमियों के साथ मेढक भी कूदते कूदते शादी में चला गया। जब शादी होने का समय आया तब पंडित जी ने सिंदूर दान करने को कहा। मेढक भी बारातियों के बीच में बैठा था। मेढक ने सुना तब तुरंत कूद कर दुल्हन के मांग में सिंदूर डाल दिया। सारे बाराती वाले भाग कर गए। सब लोग ने कहा, मारो मारो इसको मारो। उसके बाद राजकुमारी बोली, नहीं, कोई इसको नहीं मारेगा। आज से यह मेरे पति हैं। मेरे भाग्य में यही है, यही मेरे पति हैं। यह बात सुनकर राजा गुस्सा हो गए और बोले, राजकुमारी की शादी एक मेढक से होगी। यह देखने से पहले मैं मर जाऊंगा। राजा ने राजकुमारी को डोली में बैठाकर मेढक के साथ विदा कर दिया और बोला, यहाँ कभी मत आना। कम्हारों ने डोली लेकर कुछ दूर आए। तब कम्हारों ने गाँव वाले से पूछे कि यह मेढक कहाँ रहता है। गाँव वालों ने बताया, यह मेढक मालिन के घर रहता है। यह उसी का बेटा है। मालिन अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। तभी कम्हार ने डोली उसके घर उतारी। मालिन डोली देखकर हैरान हो गई। मालिन ने कम्हारों से पूछा, यह डोली यहाँ पर क्यों उतार रहे हो? कम्हारों ने कहा कि तुम्हारे घर का मेढक रानी से शादी कर लिया है, यह यही रहेंगी। कम्हारों ने डोली वहीं रख कर चली गई। मालिन ने राजकुमारी को देखा और पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप यहाँ से चले जाइए। मेरा कोई बेटा नहीं है और आपको रहने के लिए मेरे पास घर भी नहीं है। आप राजकुमारी हैं, आप कैसे यहाँ रहेंगी? आप जाइए यहाँ से। राजकुमारी जी, आप किसके साथ यहाँ रहेंगी? तब राजकुमारी ने कहा, जिससे मेरा विवाह हुआ है उसी के साथ रहूँगी। मालिन बोली, वह तो एक मेढक है। अपनी सारी उम्र एक मेढक के साथ कैसे बिताएंगी? तब राजकुमारी बोली, यही मेरा भाग्य है। तब मालिन बेचारी क्या करे? राजकुमारी घर में रहने लगी। मेढक रोज सुबह सुबह घर से चला जाता और जब आधी रात बीत जाती तब वह अपने घर आ जाता। इधर राजकुमारी घर का सारा काम कर देती, अपने सास को खाना खिलाकर सुला देती। रात को जब मेढक राजकुमारी के पास आता तो अपने शरीर का मेढक का छाल उतारकर खूंटी पर टांग देता और वह एक सुंदर राजकुमार बन जाता। उसके बाद राजा रानी आपस में बातें करते समय बिताते। फिर सुबह होते ही मेढक का छाल पहनकर मेढक चला जाता। यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा रानी आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक मालिन की नींद खुल गई। उसे किसी को बात करते हुए आवाज़ सुनाई दी। मालिन कुछ नहीं बोली और सो गई। जब सुबह हुआ तब मालिन ने राजकुमारी से पूछा, बहू, तुम रात को किससे बातें कर रही थी? बहू बोली, मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी, मैं भगवान से बातें कर रही थी। मालिन बोली, नहीं बहू, भगवान से बातें नहीं कर रही थी, किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दे रहा था। बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी।
मालिन चुप हो गई और अपना काम करने लगी। कुछ दिनों बाद मेढक ने रानी को खूब पैसा देने लगा। रानी अपने घर को महल जैसा बनवा दिया। सारे गांव वाले देखकर हैरान रह गए। सब कहने लगे, मालिन के पास कहाँ से इतना पैसा आया। अब तो मालिन भी राजकुमारी के पास जाकर रोने लगी और पूछने लगी, बहू तुम बताओ यह सब क्या हो रहा है। हमारा घर कैसे बन गया, हम इतना धनवान कैसे हो गए। मालिन को रोते हुए देखा बहू को दया आ गई। उसने मालिन को सारी बात बता दी। उसने कहा, माँ जी आप जानना चाहती हैं मैं रात को किससे बातें करती हूँ और आपका मेढक बेटा कहाँ है। मालिन बोली, पता नहीं मेरा बेटा अभिमान कहाँ चले गए। बहू बोली, माँ जी आज रात को आप खूब ज़्यादा आग जला दीजिएगा। आज रात को मैं आपके बेटे से मिला दूंगी। जब रात हुआ तो मालिन ने आग जला दी। जब मेढक आया और अपना छाल उतारा और खूंटी में टांगा, तब बहू छाल लेकर आग में डाल दी और मालिन को उसके बेटे से मिला दिया। मालिन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, बहू अगर तुम आज नहीं होती तो मुझे कभी संतान सुख नहीं मिलता। अब मालिन और उसके बेटे बहू खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए जी मुतवंदन बाबा की जय। दो बहनें थीं, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहन जीतिया का व्रत रखती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, चावल को साफ करना, उससे जो खुद्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग करना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग के डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुद्दी का चावल और साग की डंडल बनाकर खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है। तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती हैं, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर से ले जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग की डंडल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी अम्मा कहती है, हाँ क्यों नहीं, खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खा लेंगे। दुखिया अंदर जाकर खुद्दी का चावल और साग का डंडल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी अम्मा खाना खाने के बाद कहती हैं, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी?
तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बोलती है कि बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप इधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भर भर करें या छर छर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बालों को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसके साफ करना चाहिए। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमुत वाहन बाबा की कृपा है, यह सब जो माता रानी के रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दे गए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापा है, और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेंगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापेंगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो ज़रूर नापेगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। तब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नपाने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया के मैं भी खुद्दी का चावल और साग का डंडल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा।
सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुद दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंडल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में एक बूढ़ी माई आई और दरवाज़ा खटखटाई। सुखिया उसका इंतज़ार कर ही रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुद्दी का चावल और डंडल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई फिर बोलती हैं कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, कहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भर भर करूं या छर छर करूं। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया कहती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया कहती है, मैंने तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच में किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुद्दी का चावल और साग का डंडल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। पांचवी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। उसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मशास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा के अंजमनी संतान कुतिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया का व्रत या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं। तो प्रेम से बोलिए जीवित पुत्रिका की जय, जीमूत वाहन बाबा की जय।